हेलो एवरीवन। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, तो हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, जिसको आप पोटेंशियल के नाम से जानते हैं, आज इसकी चर्चा करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कुछ आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ेंगे, और फिर हम लोग पढ़ेंगे पोटेंशियल एट ए पॉइंट। ये 3 टॉपिक आज हम लोग को कवर करना है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं बिना देर किए हुए। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फिर वीडियो को शुरुआत करते हैं। माय नेम इज रविरंजन कुमार एंड दिस इज योर चैनल सीबीसी क्लासेस। तो आज हम लोग को जो पढ़ना है वो है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी जैसे आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh फॉर्मूला पढ़ा था ना, mgh ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसको देखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। मान लीजिए मैं पिछले क्लास में बताया था कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पॉजिटिव चार्ज से क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे। क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आएंगे और ये इस तरह से क्या हो जाएंगे, पूरा फैल जाएंगे। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, ये पूरा आपका ये इस तरह से फैल गया है, ठीक है। अब मान लीजिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ऐसे ये पूरा फैल रहा है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन पूरा फैला हुआ है। यहां पे एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा गया है। देखिए इसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। ये क्या आपका सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट कर रहा है चारों ओर, उसको हम बोलते हैं सोर्स चार्ज। और एक इसमें एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। अब देखिए ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। क्या इसको आप, इस टेस्ट चार्ज को बिना किसी फोर्स के आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रख सकते हैं? क्या रख सकते हैं? क्या नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि आपको पता है ये भी लाइक चार्ज है, ये भी लाइक चार्ज है। लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। क्या होता है, रिपल्सन होता है। लाइक चार्ज में क्या होता है, रिपल्सन होता है। अगर आप इस चार्ज को यहां पे रखिएगा तो ये दूर भाग जाएगा। ये क्या हो जाएगा, दूर भाग जाएगा। अगर आप इस चार्ज को, तो इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के लिए आपको यहां पे एक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके यहां पे रखना पड़ेगा, तभी ये चार्ज यहां पे रह पाएगा। अगर मान लीजिए इस पॉइंट का इस पॉइंट पे आप ए मान सकते हैं इसको। मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ए रखा, ए पे है। अगर हम इसको ए से बी पे ला रहे हैं, मान लीजिए यहां ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पे ला रहे हैं। देखिए अभी ये कहां है, सोर्स चार्ज से कुछ दूर पॉइंट पे है। अभी हम इसको सोर्स चार्ज से कुछ नजदीक पॉइंट पे ला रहे हैं, सोर्स चार्ज से कुछ नजदीक पॉइंट पे ला रहे हैं। तो इसको लाने के लिए हम इस पे क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। और ये जो एक्सटर्नल वर्क, इस चार्ज को लाने के लिए हम जो एक्सटर्नल वर्क डन इस पे फोर्स जो अप्लाई करेंगे, और फोर्स अप्लाई करने के बाद इसको हम धीरे धीरे विदाउट एनी एक्सेलरेटिंग इसको कहां पहुंचाएंगे, पॉइंट
क्यू पे पहुंचाएंगे। कहां पहुंचाएंगे? पॉइंट क्यू पे पहुंचाएंगे, सॉरी पॉइंट ए से इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कहां पहुंचाएंगे? पॉइंट बी पे पहुंचाएंगे। अब जब पॉइंट बी पे पहुंचाएंगे तो क्या ये बी पॉइंट पे कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक रह पाएगा? जब तक कि हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स इस पे एग्जिस्ट करता रहेगा। नहीं तो जैसे ही रिमूव करेंगे हम अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, ये पॉजिटिव ये क्या हो जाएगा? दूर भागना चाहेगा। तो हम क्या करते हैं, पॉइंट ए से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को धीरे धीरे कहां तक? पॉइंट बी तक लेके आते हैं। कहां तक लेके आते हैं? पॉइंट बी तक लेके आते हैं। और ये जो एक्सटर्नल फोर्स लगा के पॉइंट बी से लेके जो आए, तो देखिए इस पॉइंट का इस चार्ज का इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूए बोलते हैं। और फिर इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए कुछ ना कुछ हमको वर्क डन करके इसमें और एक्स्ट्रा एनर्जी ऐड करना पड़ेगा, यानी यूबी और एनर्जी ऐड करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज kept in an electric field region bring from point one point to another point in a electric field region, then the work done, then the external work done applied, sorry देखिए, when a test charge bring from point A to point B against a source charge, then work done by the charge from point A to point B is concerned। देखिए क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है कि व्हेन अ टेस्ट चार्ज को क्या कर रहे हैं, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में हमको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। और फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं इस सोर्स चार्ज के अगेंस्ट में, तो वो जो आपका वर्क डन होगा वो किस में कन्वर्ज हो जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ज हो जाता है। बात आई समझ में? यानी इसका जो डिफिनीशन बनेगा वो क्या बनेगा, मैं इसको लिखवा देता हूं एक बार ताकि आपका टाइम किल ना हो। ये है इसका डिफिनेशन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कि व्हेन ए टेस्ट चार्ज ब्रिंग फ्रॉम पॉइंट ए इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन टू पॉइंट बी इन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से पॉइंट यूनिट टेस्ट चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट पे ला रहे हैं, देन द एक्सटर्नल वर्क डन अप्लाइड ऑन पॉइंट चार्ज इज कंजर्व बाय इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। जो एक्सटर्नल वर्क डन जो अप्लाइड होगा इस पॉइंट चार्ज में वो किस में कंजर्व हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में। यानी WAB ए से बी तक जाने में जो वर्क डन है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, यानी UB माइनस UA के बराबर होता है। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी बोलते हैं। क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि वर्क एनर्जी थ्योरम, चेंज इन एनर्जी हमको क्या देता है? वर्क डन देता है। चेंज इन एनर्जी क्या देता है? वर्क डन देता है। बात आ रही है समझ में? चलिए, तो ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक बतलाता हूं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी हम लोग क्या पढ़े? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़े। मान लीजिए ये वही सोर्स चार्ज है, क्या है? सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। अब इस सोर्स चार्ज, मान लीजिए कहीं पे एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में क्या रखा हुआ है? एक टेस्ट चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लस का Q रखा हुआ है, ये सोर्स चार्ज। अब इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन जनरेट होगा। अब देखिए, अब यहां पे ये पॉइंट मान लीजिए A है,
यहां पे पॉइंट क्या है, ए है, तो इस ए पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यूए होगा, इस चार्ज का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, यूए होगा। अब इस चार्ज को हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन्स में विदाउट एनी एक्सीलरेशन इसको मूव करवाते हैं, और इसको अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में पॉइंट बी पे लेके आते हैं, किस पे लेके आते हैं, पॉइंट बी पे लेके आते हैं, विदाउट एनी एक्सेलरेटिंग इसको कहां लेके आते हैं, पॉइंट बी पे लेके आते हैं, तो यहां पे इसमें एनर्जी कंजर्व हो जाएगा यूबी, क्या होगा, यूबी। तो ये सोर्स चार्ज के अगेंस्ट देखिए, तो अगर ये पॉइंट है प्लस का, तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, लेकिन हम इसको जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, इस फील्ड में अंदर लेके आ रहे हैं, तो इसको हमको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहता है कि व्हेन a test charge kept in electric field region bring from one point to another point in electric field region, जब एक पॉइंट another point पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ही लेके आएंगे, देन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज हमको देता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दैट इज ये, इसको जो हमको बोलते हैं, ये बोलते हैं VB माइनस VA बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये VA क्या है, ये साइन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो पोटेंशियल एट पॉइंट A VA लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट B VB लिखेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट A VA लिखेंगे और पोटेंशियल एट पॉइंट B VB लिखेंगे। बात आई समझ में, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो इसको मैं डिफाइन कर देता हूं, यह इसका डेफिनेशन कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट यहां पे कौन होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में A और B इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट। यहां पे देखिए इफ W is the work done, if W is the work done to bring a unit positive test charge from point A to point B, ठीक है। वर्क डन, W इज द वर्क डन टू ब्रिंग, W क्या है, वर्क डन है, ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में जो काम किया गया है वो कितना है, W है। देन पोटेंशियल डिफरेंस बराबर, पोटेंशियल डिफरेंस होगा आपका VB माइनस VA, VB माइनस VA इज इक्वल टू वर्क डन AB बाई Q, VB माइनस VA, क्योंकि VB माइनस VA क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इस चार्ज का पोटेंशियल हाई हो जाएगा, क्योंकि ये सोर्स चार्ज के नजदीक आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या ज्यादा एनर्जी से इसको धकेलना चाहेगा, इसीलिए होता है ज्यादा VB माइनस VA इक्वल टू WAB, और इसको हम डेल्टा V से भी दिखाते हैं, यानी W बाई Q, W बाई Q। बात आ रही समझ में, चलिए मैं इसको यहां लिख देता हूं कुछ देखिए, जो पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो डिफरेंस जो है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल D EPD लिखें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो डिफरेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, इट्स ऐसा यूनिट इज, जिसका ऐसा यूनिट देखिए, ऐसा यूनिट जूल होता है ना, क्या होता है, जूल पर कूलम, और जूल को आप क्या लिखते हैं, न्यूटन मीटर पर कूलम, और इसको ऐसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर पर कूलम, इस तरह से लिख सकते हैं। बात आई समझ में।
तो ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब इसमें कंफ्यूजन होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है सर? इसमें डिफरेंस थोड़ा सा लोगों को कंफ्यूजन होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया, डिफरेंस हो गया कि किसी एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में ट्रेवल करते हैं, तो ये देता है आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट वो क्या होता है, वो मैं अभी आगे बताता हूं। तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, बने रहिए। आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं नेक्स्ट टॉपिक वही बतला रहा हूं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट क्या होता है सर। तो आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, वोल्ट मीटर। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को हम वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। ये है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो मैं अब इससे मैं नेक्स्ट टॉपिक बतलाता हूं आप लोगों को। देखिए, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? तो देखिए, ये क्या होता है, देखिए वही चीज, मान लीजिए ये आपका सोर्स चार्ज है। कौन सा चार्ज है? सोर्स चार्ज है। इस सोर्स चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा होगा, लेकिन एक हम टेस्ट चार्ज को इतना दूर रखते हैं कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पे उस पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा हो, मतलब यहां पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं पहुंच रहा हो। बात आ रही समझ में? तो इस पॉइंट को हम बोलते हैं कि ये अब ए पॉइंट जो है वो इन्फिनिटिव है। कहां है? इन्फिनिटिव, बहुत दूर है। इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन से पहुंच से ये बाहर है। बात आ रही समझ में? तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन तो कोई इफेक्ट ही नहीं दिखाएगा। तो यहां पे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए भी ना हम इसको जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं? इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। किसी भी इन्फिनिटी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? जीरो होगा। इन्फिनिटी पे सब चीज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट जीरो होता है, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होता है? एनर्जी भी क्या होता है? जीरो होता है। अब इस चार्ज को यहां से पकड़ कर ला रहे हैं, तो यहां से लाने में तो कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विदाउट एक्सेलरेटिंग हम इसको ला रहे हैं, तो बिना एक्सेलरेट किए हुए चार्ज का एनर्जी भी लॉस नहीं होगा। धीरे धीरे ला रहे हैं तो वर्क डन तो करना पड़ेगा, लेकिन क्या करना पड़ेगा? बहुत ही लिटिल अमाउंट में क्या करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसका फोर्स का इफेक्ट इस पे नहीं आ रहा है। लेकिन जैसे ही इसको मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में इंटर करता है, तो पॉइंट ए से पॉइंट मान लीजिए बी पे ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं? इसको पकड़ के लाइन ऑफ एक्शन बना लीजिएगा। पॉइंट ए से पॉइंट बी पे ला रहे हैं। कहां ला रहे हैं? पॉइंट बी पे ला रहे हैं। पॉइंट बी कहां है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। कहां है? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में। अब यहां पे बी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी क्या हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी बी का हो जाएगा? फाइनाइट हो जाएगा। तो देखिए, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि पोटेंशियल डिफरेंस यानी वी बी माइनस वी ए क्या देता है? वर्क डन ए से बी तक लाने में काम किया गया है, डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज। और हम इसको क्या लिख सकते हैं? वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हैं? वर्क डन को क्या लिख सकते हैं? यू बी माइनस यू ए डिवाइडेड बाय पर यूनिट टेस्ट चार्ज लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और देखिए थोड़ा ध्यान से, वी बी माइनस वी ए कहाँ है? इन्फिनिटिव है। वी ए कहाँ है? इन्फिनिटिव है। तो ये वर्क डन बाय टेस्ट चार्ज। तो इन्फिनिटिव पे वर्क डन कितना? ये
पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। कितना होता है, जीरो होता है। तो इसको और सॉल्व करिए तो वी बराबर क्या होगा, W बाई क्यू हो गया। यानी पोटेंशियल एट ए पॉइंट का जो फॉर्मूला होता है, पोटेंशियल देखिए ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है ये। लेकिन जिसपे हम ए का पोजीशन कहां कर देते हैं, इन्फिनिटिव कर देते हैं। कहां कर देते हैं, इन्फिनिटिव कर देते हैं। तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। देन आफ्टर वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन एंड वी गेट दिस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट V बराबर W बाई क्यू होता है। V बराबर W बाई क्यू होता है। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो W बराबर Q इंटू V, W बराबर Q इंटू V। आप वही चीज नेचर इसका जानते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वोल्ट होगा, इसका ऐसा यूनिट और क्या होता है, एक वोल्ट होता है। वहां पे आप लिख लीजिएगा न्यूटन पर कूलम, या इसको वोल्ट भी बोलते हैं। तो देखिए, तो अब इसको डिफाइन करना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को। ये पूरा आपको बात समझ में आया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉइंट मैथमेटिकल कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को डिफाइन करने के लिए हम इसको यूज करेंगे। देखिए इसको डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट को। व्हेन ए टेस्ट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, यूनिट है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट, अभी इसका डिफिनेशन है, व्हेन यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज स्प्रिंग फ्रॉम, कहां से लाया जा रहा है, फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। यहां पे थोड़ा सा लिख दीजिएगा, छूट गया है, विदाउट एक्सेलरेशन, यहां पे विदाउट एक्सेलरेशन छूट गया है, यहां पे लिख दीजिएगा। रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन bring from infinity to a point on an electric field region without acceleration, then the work done per unit test charges gives potential at a point। तो यही होता है पोटेंशियल एट ए पॉइंट। तो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर क्या होगा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, यानी V इज इक्वल टू W बाई क्यू, V इज इक्वल टू W बाई क्यू। अब इसका ऐसा यूनिट वही वोल्ट होता है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इट्स SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम, और इसी को क्या बोलते हैं, LT, वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वोल्ट बोलते हैं। अब देखिए, इससे पहले हमको न्यूटन पता था, कूलम पता है। न्यूटन किसका यूनिट होता है, अरे बार न्यूटन नहीं है, ये होगा आपका जूल पर कूलम। क्या होगा, जूल पर कूलम। जूल किसका यूनिट होता है, वर्क डन का। कूलम किसका यूनिट होता है, चार्ज का। वोल्ट नया चीज आया है, क्या आया है, वोल्ट, न्यू फिजिकल क्वांटिटी यहां पे आ रहा है, वोल्ट। तो अब हम इसको डिफाइन करेंगे 1 वोल्ट। 1 वोल्ट पोटेंशियल किसको बोलते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। तो आप इसको एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं 1 वोल्ट को डिफाइन करता हूं, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। हो गया, चलिए नेक्स्ट है आपका डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल। डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल, इसको आप डिफाइन करना है। देख लीजिएगा आप इस एक बार क्वेश्चन बैंक वगैरह में ये पूछते रहता है हमारा 1 वोल्ट पोटेंशियल। अब तो ऑब्जेक्टिव आ गया है, तो थोड़ा सा और ध्यान से रखिएगा इसको, ध्यान से। 1 वोल्ट पोटेंशियल को कैसे डिफाइन किया जाता है, क्या होता है 1 वोल्ट पोटेंशियल, क्या होता है। देखिए 1 वोल्ट आपको हम क्या बोलते हैं, वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर W बाई क्यू, W बाई क्यू। 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है कि जब 1 जूल का कार्य 1 कूलम चार्ज के द्वारा किया जाता है तो हम बोलते हैं कि ये 1 वोल्ट पोटेंशियल है। तो 1 वोल्ट की पोटेंशियल क्या होता है, 1 वोल्ट पोटेंशियल, 1 वोल्ट पोटेंशियल इज
पोटेंशियल डिफरेंस 1 volt potential is the potential difference between two points in a current carry conductor. 1 volt potential is the potential difference between 2 points current carrying conductor when 1 joule of work when 1 joule of work move a charge of 1 to another point. ये होता है आपका 1 वोल्ट पोटेंशियल। 1 वोल्ट पोटेंशियल क्या होता है? 1 वोल्ट पोटेंशियल इज द पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है पोटेंशियल डिफरेंस? बिटवीन 2 पॉइंट इन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये क्या है? करंट कैरिंग कंडक्टर या के बीच 2 पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस है। कब? जब 1 जूल वर्क डन करना पड़े, जब 1 कूलम को मूव करते हैं तब, फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर। जो ये मैं लिखवा दिया हूं, दैट इज 1 वोल्ट बराबर 1 जूल पर कूलम, 1 कूलम। तो ये है आज का टॉपिक, डिफाइन 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये है आज का हमारा टॉपिक। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, और फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और फिर 1 वोल्ट को डिफाइन किया। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए। बीच में वीडियो को स्किप करके जाने से कोई मतलब नहीं बनता है। पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि जो भी कंटेंट मैं बताऊं वो अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय क्लास, बाय, थैंक यू।